हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसी भरसर क्लास में। देखिए दोस्तों, आज जो है मैथमेटिक्स 12th क्लास के लिए एनसीईआरटी पैटर्न से वीडियो बनाया जा रहा है और इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन बनाए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से समझते रहिएगा और अगर आप पीछे की जो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है नोटिफिकेशन को हमेशा ऑल पे रखिएगा, क्योंकि हम ऐसे जो है स्टडी से रिलेटेड जो है वीडियो रेगुलर डालते रहते हैं और वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कोई डाउट हो तो तुरंत जो मैसेज करें, आपको जरूर जो है रिप्लाई किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन पे आपको बताते हैं। अगर ऐसा आपको सवाल दे देगा कि 10^3a² माइनस x³ अपान a³ माइनस 3x²। देखो दोस्तों, आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस सोचना है। सवाल जब भी मैथमेटिक्स के हल करना है तो पहले आपको देख करके केवल 2 सेकंड सोचना। आप सोच कितना तेज लेते हैं इस पे बातें क्लियर करते हैं। तो अब जानते हैं tan 3a का सूत्र होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। उस फार्मूले को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे x बराबर रख रहे हैं जो a tan थीटा। x बराबर क्या रख रहे हैं? a tan थीटा। बाकी बेसिक चीजें आपको जो परिचय बताया गया क्यों a tan थीटा ही रख रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो जो यहाँ पे अगर आप a tan थीटा ना रख करके कुछ और अप्लाई करना चाह रहे हैं, ट्राई करना चाह रहे हैं, तो बार बार आप जो ये ट्राई करिएगा, फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं ये tan थीटा रखना उचित पड़ेगा। अगर मान लीजिए हम आपको दिखा देते एक डेमो टाइप का, अगर tan थीटा केवल आप रखिएगा, अगर आप यहाँ पे tan थीटा रखेंगे तो 3a² tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा। अब a² यहाँ पे ये तो है नहीं, तो इसलिए आप क्वेश्चन जब आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फंसने लगेंगे। इसलिए आप क्या करिएगा कि x बराबर क्या रखिए a tan थीटा, ताकि यहाँ पे हो जाए a³ tan थीटा, यहाँ पे हो जाए a³ tan थीटा, और इससे जो आप a³ को बाहर कर लें और नीचे से भी जो बाहर कर ले तो कैलकुलेशन आपका सिंपल हो जाएगा। तो बिल्कुल वही तरीका लगा रहे हैं, तो ध्यान देंगे इसलिए रख रहे हैं। तो हम रखते हैं, तो डायरेक्ट जो है वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं, मिलाते रहिएगा। तो हो जाएगा 3a² है तो a² और यहाँ पे रखेंगे a tan थीटा, तो a² में a का मल्टीप्लाई तो हो जाएगा a का क्यूब tan थीटा, माइनस का x की जगह पे रखिए तो a का क्यूब और tan का क्यूब थीटा, पूरे के बटा के a का क्यूब है तो a का क्यूब का a का क्यूब ही रहेगा, माइनस 3a तो पहले से और यहाँ पे रखेंगे a tan थीटा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a² tan स्क्वायर थीटा, तो a के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई तो a का क्यूब और tan स्क्वायर थीटा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस सिंप्लीफिकेशन आप किसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ से a³ निकाल लें, यहाँ से a³ निकाल लें, यहाँ से भी a³, यहाँ से भी a³ डिवाइड हो जाएगा। आपका बचेगा क्या? बचेगा आपका सीधा वो आपका बचेगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा और बाई में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब उम्मीद है समझ गए होंगे आगे क्या करना है। ये 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला था? tan 3 थीटा का। और बाहर चल रहे हैं आपके tan इनवर्स, तो आप जानते हैं tan इनवर्स ये tan 3 थीटा आपके सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो आपको मिलेगा क्या? ध्यान दीजिएगा, दिखाते हैं आपको। तो ऐसा हो जाएगा आपका tan इनवर्स इंटू ये किसका फॉर्मूला है? tan 3 इंटू थीटा का। ये पूरा आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा 3 और थीटा आपको चेंज कर सकते हैं तो हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो लिख सकते हैं इस तरीके से 3/a tan इनवर्स x। तो दोस्तों उम्मीद है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये आपका पहला क्वेश्चन जो 10th क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ऐसा सवाल मान लीजिए आप एयरफोर्स नेवी का पेपर दे रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादातर मिल जाते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन केवल 1 सेकंड के, कितना सेकंड? 1 सेकंड। देखें 1/2 कितने अंश की वैल्यू होती है तो वो आपको पता होगा 30 डिग्री होता है। आप उसको रेडियन बदलेंगे तो ये सब काम आप अपने से कर सकते हैं। मिलेगा आपको π/6। 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको π/3। π/3 जो है 2 cos π/3 cos π/3 इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 और 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई जो हो जाएगा 1 और tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू π/4। तो ये आपके हो गया आंसर। आप इतना तेजी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये π/6 π/3 फिर जो है 1/2 1 और जो है फिर लास्ट में क्या मिलेगा आपको π/4। तो ये आपके 1 सेकंड का क्वेश्चन है, इसको देख करके आप हल कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड के तरीके से आपको बताते हैं मिलेगा। हम क्या करेंगे, हम जो बोर्ड के तरीके से मान लेते हैं ऐसा लेट कि साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। साइन इनवर्स 1/2 किसके बराबर है? थीटा के बराबर है। इसको उधर भेज दीजिएगा तो हो जाएगा साइन थीटा और इधर क्या चलेंगे आपके 1/2 को क्या लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री को रेडियन बदल दीजिए, वो जाएगा π/6। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। थीटा बराबर क्या मिलेगा आपको? π/6। तो हम चाहेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं यहाँ पे इस वाले पोर्शन में 2 cos और इसके जगह पे क्या रखेंगे? थीटा। तो हो जाएगा इस तरीके से tan इनवर्स, इसको आप सेम टू वैसे नोट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 2 cos और यहाँ पे हो जाएगा 2
इस पूरे की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, इंटू पाई बाई 6, क्योंकि आपने इस पूरे को हल किया है तो यहाँ पे पाई बाई 6, ये रेशनलाइज होंगे, क्या मिलेगा आपको पाई बाई 3। पाई बाई 3 की वैल्यू जो आप निकालेंगे कॉस पाई बाई 3, तो आप जानते हैं वो होगा 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू 1/2। 1/2 की इसके साथ ऐसे लिख सकते हैं आप, आगे लिखेंगे तो हो जाएगा आपका tan इनवर्स 2 इंटू कॉस, कॉस इसकी वैल्यू कितनी आई थी 1/2, तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और tan इनवर्स 1 मतलब पाई बाई 4, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। और ज्यादातर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं tan इनवर्स, और 1 को क्या लिख सकते हैं tan पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 हो जाएगा, ये आपका ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपका आंसर मिल जाएगा पाई बाई 4। तो आप जो शॉर्टकट तरीका अप्लाई कर सकते हैं, बोर्ड में केवल 2 मार्क्स के आएंगे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं आता, छोटे छोटे क्वेश्चन। ध्यान देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका 1 सेकंड का केवल है। देखिए इसको आप काम करिए कि जो कॉट में ही बदल जाए, क्यों, क्योंकि कॉट इनवर्स से आप चेंज करेंगे तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए तो कॉट इनवर्स से प्लस कॉट इनवर्स भी फार्मूले आपके तैयार होने चाहिए, 1 माइनस ए बी अपान ए प्लस बी। तो 1 माइनस, अब देखें हल करना, हम आपको तरीका दिखा रहा हूँ, 1 माइनस ए बी, ए का मतलब इसका जो रेसिप्रोकल इंटू ए और अपान ए प्लस बी। आपको हर से मतलब नहीं, ये खुद ही कट जाएंगे आपके, जो एक कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 -1 0, और कॉट जीरो इज इक्वल टू 0। तो ये आपके सवाल केवल 1 सेकेंड के, आप देख करके हल कर सकते हैं, बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसको 1/a कर देंगे, और जब आप फार्मूला जानते हैं काट इनवर्स एक प्लस काट इनवर्स बी, 1 माइनस ए बी, तो ए बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 110 किसी संख्या से जो आप डिवाइड करिएगा तो 0, इसलिए कॉट 0 इज इक्वल टू 0 आपके आंसर होगी, केवल 1 सेकेंड। तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन हम आपको जो है मैथमेटिकल तरीका बताते हैं कि आप जो है बोर्ड में कैसे करिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लिखते हैं इसको कॉट, इसको लिख सकते हैं आप कॉट इनवर्स 1/a, और ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स ए। तो कॉट इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स बी इज इक्वल टू कॉट इंटू, फॉर्मूला होता है आपका कॉट इनवर्स 1 माइनस का ए बी, 1 माइनस का ए बी मतलब 1/a और b मतलब a, और अपान a प्लस बी या b प्लस a, बात वही है, तो a प्लस a। तो ऐसा आपने लिख लिया। अब इसके बाद आप जानते हैं a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो +1 -1 ये 0 दे देगा, 0 से जब डिवाइड करिएगा तो 0, और ये आपके कट जाएंगे, तो इस तरीके से आपको आंसर क्या मिल जाएगा 0। तो इसलिए कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13, ये दे रखा है tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कास इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये कह रहा है कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन 1, एक्स का मान धनात्मक होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा नहीं होगा तो ये ऋणात्मक देने लगेगा, इसलिए जो एक्स का मान कितना होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। तो नॉर्मल चीजें समझ सकते हैं। अगर ऐसा देखें तो 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ही तो बन गए, किसके फॉर्मूले हैं, tan जो आप पीछे फॉर्मूला पढ़ रखे होंगे, sin 2 थीटा का रूप होता है tan के रूप में, वो होता है tan 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। 1 माइनस वाई स्क्वायर अपन 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, किसके फॉर्मूले होते हैं, cos 2 थीटा के। तो y बराबर भी tan जो रखा जाएगा और x बराबर क्या रखेंगे tan। एक चीज तो क्लियर है, लेकिन चूंकि x के टर्म अलग हैं इसलिए आप tan थीटा लेके चलेंगे, तो y के लिए आप tan फाई लेके चलेंगे, दो अलग अलग कोड लेके चलेंगे क्योंकि दो अलग अलग वेरिएबल दे रखा है इसलिए। तो ध्यान दीजिएगा, लेके चलते हैं। हम क्या करते हैं, लिखना स्टार्ट करें। आप चाहेंगे तो देख करके हल कर सकते हैं। देख के कैसे हल करेंगे सुनिए, यहाँ पे रखेंगे आप जो tan के रूप में sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, sin कैंसिल 2 थीटा, यहाँ पे आपको मिलेगा आपका जो cos 2 फाई, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, फिर मिलेगा 2 फाई, 2 थीटा प्लस 2 फाई, 2 कॉमन कर लेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको क्या बचेगा थीटा प्लस फाई। और tan थीटा प्लस फाई का मतलब आप फार्मूला लगा सकते हैं, थीटा और फाई की वैल्यू रख लीजिएगा और वहां से वापस करके tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स वाई, और tan से tan इनवर्स कट जाएगा, बचेगा x प्लस y अपन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप क्वेश्चन को देख करके भी हल कर सकते हैं, लेकिन ये एडवांस के लिए, लड़कों के लिए होता है। एनसीईआरटी के जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, बोर्ड में आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं हल करना है, आपको बिल्कुल बेसिक तरीका लगाना है। दिखाते हैं आपको क्या लगाना है। माना x इज इक्वल टू क्या रखें tan थीटा, और एक साथ अगर उसमें भी रख दे तो आपके लिए सुविधा पड़ जाएगा। तो y बराबर क्या रख रहे थे tan फाई, क्या रख रहे थे tan फाई। तो ध्यान दीजिएगा, आप थोड़ा सा शॉर्ट में हल करते हैं, ठीक है। जिनको भी एडवांस तक पहुंचना उनको शॉर्टकट आना चाहिए। साइन इनवर्स 2 tan थीटा पर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इनवर्स इनटू साइन 2 थीटा, ठीक है, वैल्यू पुट करने के बाद, प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई, 1 माइनस tan स्क्वायर फाई अपन 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू
जो cos 2 फाई, ठीक है। cos से cos इनवर्स कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा प्लस 2 फाई, 2 कॉमन कर लीजिए, बचेगा आपका tan इनवर्स 1/2 इंटू 2 और ब्रैकेट में बचेगा आपका थीटा प्लस फाई। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये भी निकल गए। थीटा की जगह आप रख सकते हैं जो यहाँ से tan इनवर्स x और यहाँ से रख सकते हैं tan इनवर्स y, तो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फार्मूला लग जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल है, तो आप लगा सकते हैं। तो थीटा की जगह पे रख सकते हैं आप जो tan इनवर्स x और प्लस फाई की जगह पे रख सकते हैं आप tan इनवर्स y, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपके। तो हो जाएगा, ये इनवर्स नहीं है tan है, तो आप जो इसका जब फार्मूला लगाइएगा तो tan इंटू इसका जब आप फार्मूला लगाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, वो होता है tan इनवर्स x प्लस y और बाय में 1 माइनस का एक्स वाई। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे आपको क्या करना है ये तो निकल लेंगे, और आपका आंसर क्या बचेगा x प्लस वाई अपन 1 माइनस एक्स वाई, कोई डाउट नहीं होना चाहिए।